नहीं बोला मतलब नहीं। ये कहानी है आरती नाम की एक सीधी सादी लड़की की, जो कभी भी किसी को ना नहीं कर पाती थी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आरती से कुछ भी करने को कह देता तो वो बड़े आराम से कर देती थी, भले ही वो किसी भी हालत में हो। वो हर किसी की सहायता करने से चूकती नहीं थी। खैर, फिलहाल तो आरती अभी अपने मायके में आई हुई है। दीदी। अरे, कॉलेज से आ गई दिव्या? हाँ दीदी। क्या हुआ, बड़ी उदास दिखाई दे रही है। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं दीदी, फिर से इतने सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स बनाने को मिल गए हैं। ऊपर से 3 दिन के अंदर सब सबमिट करने हैं। अरे क्या करूं दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा दीदी, तुम असाइनमेंट बनाने में मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। आरती बेचारी ये सोचकर मायके आई थी कि उसे यहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून शायद उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि उसे ना जो करना नहीं आता था। और ऊपर से उसकी बहन जब उसकी हेल्प मांग रही है तब तो वो बिल्कुल भी ना नहीं बोल सकती थी। ऊपर से आरती की छोटी बहन दिव्या सेल भी थी। खैर, दिव्या प्रोजेक्ट का सारा सामान लाती है। लो दीदी, ये सारा सामान मैं आपको समझा देती हूँ, आपको क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना। और हाँ दीदी, प्लीज़ कोई गलती मत करिएगा, बड़े ध्यान से करिएगा, वरना मेरी मैडम ना मुझसे पूरा प्रोजेक्ट फिर से लिखवाएंगी। अरे हाँ भाई हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बने। और हाँ दीदी, आपकी ड्राइंग अच्छी है ना, तो आप ये डायग्राम्स वगैरह भी बना दीजिएगा। ओके। अरे क्या कर रही है दोनों बहनें? कुछ नहीं माँ, बस दिव्या का कुछ प्रोजेक्ट का काम है, वही बता रही है ये मुझे। अच्छा अच्छा, कल कीर्तन है, घर में बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो कौन आ रहा है मेरी मदद करने? माँ, मैं तो अभी कॉलेज से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। प्लीज़ दीदी, आप मम्मी की मदद कर दो ना, और फिर उसके बाद आप शाम को ये प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है? ओके, चलो फिर आ जाओ। इसके बाद आरती अपनी माँ के साथ किचन में जाती है और पूजा के लिए तैयारियां वगैरह करने लगती है। वहीं दूसरी ओर दिव्या खाना खाती है और आराम से बिस्तर में लेट जाती है। अच्छा हुआ दीदी घर में आई है, अब सारे प्रोजेक्ट्स मैं दीदी से ही करवा लूँगी और मैं आराम करूँगी। परसों तो नेहा का बर्थडे भी है, मैं तो वहाँ जाऊँगी, इंजॉय करूँगी, और यहाँ पर दीदी मेरा ये काम करती रहेंगी। कसम से, दीदी की ना नहीं बोलने की आदत हमारे लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस तरह आपने देखा कि आरती के ना नहीं कहने की आदत से उसकी छोटी बहन दिव्या को कितना फ़ायदा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आरती की माँ भी बस आरती से ही सारा काम करवाती थी। खैर, करीब 11 दिन बाद आरती को लेने उसका पति आता है और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। क्या हुआ बहू, तुम तो बोल कर गई थी वहाँ सिर्फ हफ्ते भर रहोगी, और आज यहाँ 11 दिन हो गए, तुम अब आ रही हो? वो माँ जी कई महीनों बाद अपने मायके गई थी ना, तो बस। अरे कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी को भी थोड़ा सा एंजॉय करने दिया कीजिए, बेचारी दिन भर तो घर में ही रहती हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, मैंने कौन सा मना किया है, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे भाई जाइए जेठानी जी, आराम कर लीजिए, इतना लंबा सफ़र तय करके आई है ना आप। आरती कमरे में चली जाती है। क्या करूं, अपने फ़ायदे के लिए मुझे इसका साथ देना ही पड़ता है। अरे इसका साथ देने का नाटक करूंगी तभी तो अपने काम इससे निकलवाती रहूंगी। चलो, सभी लोग आराम कर रहे हैं, मैं भी आराम करने जाती हूँ। आरती की देवरानी भी अपने कमरे में चली जाती है। तो ये दिन बीत जाता है और अगली सुबह आती है। वहीं सुबह के 11 बजे डोरबेल बजती है। आरती जाकर दरवाज़ा खोलती है। हेलो मोनिका। अरे आरती, अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ बोलो। आरती, तुम समीर को अपने पास रख लो, आज ना ऑफिस में मेरी मीटिंग है और मुझे जल्दी जाना होगा, बाकी बात मैं आकर करूँगी, ठीक है? बाय आरती। अच्छा बाय। दरअसल मोनिका अक्सर अपने बच्चे को आरती के पास छोड़कर चली जाया करती थी। वहीं ये बात आरती के ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि समीर एक बच्चा था और घर में बहुत शैतानियां करता था। अरे तेरी सहेली फिर से तेरे पास अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, बहुत चालाक लड़की है वो, कब तक ऐसे चलता रहेगा? तू उसे मना क्यों नहीं करती? माँ जी कैसे मना करती, आज उसके ऑफिस में मीटिंग है ना, इसलिए उसे जल्द निकलना था। अरे ऑफिस में मीटिंग उसकी है तो टेंशन हम लोगों को क्यों दे रही है? बहू अब ना बहुत हो गया, अब कल अगर वो तेरे पास अपने बच्चे को छोड़ने आएगी तो तू उसे साफ साफ मना कर देगी। माँ जी लेकिन। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, अब किचन में जा और खाना बनाने की तैयारी कर।
इसके बाद आरती किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और साथ ही ये सोचती रहती है कि आखिर में वो मोनिका को किस तरह से मना करे, क्योंकि उसने तो अपने जीवन में किसी को भी मना नहीं किया था। खैर, थोड़ी देर बाद उसकी देवरानी किचन में आती है। जिठानी जी, क्या आज आप पालक पनीर बना देंगी? वो क्या है ना, आपके हाथ से बना हुआ पालक पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके देवर को भी अच्छा लगता है। आपको पता है, मैं जब बनाती हूँ ना तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरे उन्हें तो छोड़ो, मुझे खुद भी पसंद नहीं आता। हाँ हाँ देवरानी जी, आप चिंता मत करिए, मैं आप दोनों के लिए पालक पनीर बना दूँगी। अच्छा, अभी ना मुझे करेले की सब्ज़ी और ससुर जी के लिए अलग सब्ज़ी बनानी है, तो मुझे पालक पनीर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप करेला काट देंगी? हाँ भाभी, इसमें क्या इतनी सी बात, अभी कर देती हूँ। वाणी करेले को लेकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली, तू भी देख मैं कितनी चालाक हूँ। आरती की देवरानी हमेशा ऐसा ही किया करती थी। वो काम से बचने के लिए कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लिया करती। आज भी ऐसा ही करती है। आराम से अपने कमरे में बैठकर अपना फेवरेट टीवी शो देखते हुए बड़े धीरे धीरे करेले को काटती है। अरे आधा घंटा होने वाला है, अभी तक देवरानी जी करेला काट कर लाई नहीं है आप? हाँ हाँ भाभी, अभी आई। ये लीजिए भाभी। अच्छा, वो इससे पहले कि आरती अपनी देवरानी को कुछ काम दे पाती, देवरानी वहाँ से निकल लेती है। इससे अब दूर ही रहना पड़ेगा, वरना ये तो मुझे ऐसे ही कुछ ना कुछ काम देती रहेगी। क्या करूँ, इससे बोलने का मन भी नहीं करता, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए थोड़ा स्वीट तो बनना ही पड़ता है। बेचारी सीधी सादी आरती किचन में काम करती रहती। तो शाम होती है और आरती मोनिका के बच्चे को लेकर उसके घर पहुंचती है। हाँ आरती, क्या हुआ? तुम कॉल पर बोल रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम्हें मुझसे। हाँ वो ना, अरे बोलो ना आरती, क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ऑफिस का मीटिंग कैसा रहा? अरे क्या बताऊँ, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरा बॉस कितना खड़ूस है। उसने ना मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें 10 कमियाँ निकालता है, और आज भी घर आने से पहले उसने मुझे बहुत सुनाया। ऑफिस का तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आरती, और मेरी पर्सनल लाइफ का तो तुझे पता ही है, पति ने भी धोखा दे दिया। अरे परेशान मत हो मोनिका, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई दूसरी जॉब मिल जाती तो अच्छा रहता, कम से कम तुम्हें उस बॉस से छुटकारा तो मिलता। पता नहीं यार, जॉब में ऐसा ही होता है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर मोनिका उदास होते हुए अपने सर पर हाथ रख लेती है। अरे मोनिका, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आरती, अगर किसी की तुम्हारे जैसी कोई फ्रेंड हो तो उसकी तो आधी टेंशन ही कम हो जाए। देखो ना, तुम कितनी अच्छी हो। जब मैं ऑफिस में रहती हूँ तो तुम मेरे बच्चे को संभालती हो। मेरे लिए भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हाँ। मोनिका की परेशानी को देखकर अब आरती उसे ना भी नहीं कह पाती। अरे तूने मुझे बताया नहीं, आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाह रही थी? अब अरे कुछ नहीं, चल मैं चलती हूँ, रात का खाना भी पकाना है ना। आरती मोनिका के घर से चली जाती है। बेचारी आरती कितनी सीधी है, इसके सामने थोड़ा इमोशनल हो जाओ और 2-4 बातें बना दो तो ये तो अपनी जान ही लुटा देती है। चलो अच्छा है। अगले दिन, लो फिर से मोनिका अपने बच्चे को इसके पास छोड़ गई। अरे तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? वही तो जिठानी जी, अब पता नहीं बार बार उसकी बात में कैसे आ जाती हो। नहीं ऐसा नहीं है, वो। चुप, बिल्कुल चुप। माँ जी देखिए, मोनिका बेचारी अकेली रहती है, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसे में मैं उसकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आप चिंता मत करिए ना, मैं समीर को आपके पास नहीं आने दूंगी, वो मेरे कमरे में ही रहेगा। आई प्रॉमिस, मैं उसे कोई भी शैतानी नहीं करने दूंगी। पिछली बार उसने मेरा महंगा वाला गमला तोड़ दिया था, अगर इस बार उसने कुछ भी तोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। माँ जी आई प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चली जाती हैं। उसी शाम 7 बजे दोनों देवरानी जिठानी किचन में। ये लहसुन छिलना कितना बोरिंग काम है ना, और ऊपर से आज इतना सारा लहसुन छिलना है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे भाभी, ये लहसुन प्लीज़ आप छिल देंगी? हाँ हाँ ओके। आरती की देवरानी अक्सर ऐसे ही आरती का फ़ायदा उठाया करती थी। उसे मुश्किल से 1-2 काम मिलते थे तो वो भी नहीं करती थी। शाम को, भाभी आप मुझे 3,000 देंगी क्या? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन 3,000 क्यों चाहिए? दरअसल ना अभी अमन जी ने टैबलेट लिया है, उन्हें अपने काम के लिए एक अच्छे टैबलेट की ज़रूरत थी, तो मैंने उनसे बोला था कि वो टैबलेट ले ले। 4 महीने की किस्त तो हमने दे दी है, लेकिन इस महीने की किस्त देने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे।
आपको पता है ना, अभी अमन जी ने कार भी निकाली है तो उसका किस्त भी जाता है, और साथ में मेरा फ़ोन का भी किस्त। आप समझ रही हैं ना भाभी? अरे हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देती हूँ। आरती तिजोरी से निकालकर अपनी देवरानी को फट से 3,000 दे देती है। ये पहली बार नहीं था कि आरती अपनी देवरानी को पैसे दे रही है। वाणी हमेशा ही अपनी जेठानी से पैसे मांगती रहती, जबकि उसका पति उसके जेठ से ज्यादा कमाता था। आरती की देवरानी घूमने फिरने और खाने की शौकीन थी, इसीलिए उसके लिए अपने पति की तनख्वाह कम पड़ जाती थी। अगली सुबह आरती की पड़ोसन हिमानी आती है। अरे हिमानी दीदी, आप बोलिए। अरे आरती, शाम को मेरे बेटे अर्जुन का जन्मदिन है, तो तुम अपने परिवार के साथ आ जाना। हाँ 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 ज़रूर। और वो आरती, मैं ये कह रही थी कि सुना है तुम काम करने में बहुत फास्ट हो, और मैं ना काम करने में बड़ी स्लो हो, और आज अर्जुन का जन्मदिन है तो बहुत सारा काम भी हो जाएगा, तो तुम शाम को आकर मेरी थोड़ी मदद कर दोगी क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी। अच्छा, 2 घंटे बाद आ जाना हाँ मेरे घर। अब जी बिल्कुल। फिर क्या, बेचारी आरती 2 घंटे बाद हिमानी के घर जाती है और जन्मदिन की तैयारी करने में हिमानी की मदद करती है। दोनों मिलकर कमरे की सजावट करती हैं। फिर उसके बाद हिमानी आरती को मटर पनीर बनाने के लिए बोल देती है। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। आरती, वैसे मटर पनीर बड़ी ही टेस्टी बनाई है तुमने। थैंक यू। उस वक्त आरती के अलावा पड़ोस की 2-3 औरतें भी आई हुई थी, जिसके सामने हिमानी आरती की बहुत तारीफ करने लगती है। हाँ सही कह रही है हिमानी, आरती को तो मानना पड़ेगा। अरे बहुत फटाफट काम करती है आरती। वही तो उस दिन आरती को अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बहुत सारी तारीफ सुनने को मिलती है। वहीं कुछ दिन बाद अब आरती की पड़ोसन उर्मिला के घर में उसके छोटे भाई की हल्दी का फंक्शन था, जहां पर आरती के परिवार वाले भी आए हुए थे। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे सिद्धार्थ भैया, आपकी बीवी तो बड़ी गुणवान है। वो तो है। और इस तरह इस पार्टी में आरती को खूब तारीफें मिलती है। वहीं आरती की तारीफें सुनकर उसकी सास और उसकी देवरानी मुंह बना लेती हैं। थोड़ी देर बाद ही उर्मिला अकेले में आरती को काम पकड़ा देती है। अच्छा आरती, तुम जल्दी से ये कपड़े प्रेस कर दो प्लीज़। एक्चुअली मैं ही कर देती, लेकिन क्या करूँ, इतना सारा काम है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अकेले क्या क्या करूँ। कोई बात नहीं उर्मिला दीदी, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगी। थैंक यू आरती। उर्मिला ढेर सारा काम देकर चली जाती है। वहीं आरती पहले तो उर्मिला के द्वारा दिए हुए कुछ कपड़ों को प्रेस करती है और फिर उसके बाद कमरों को सेट करने में लग जाती है। तभी वहां पर उसकी सास और देवरानी आ जाती हैं। क्या हुआ? तू तो बोल रही थी बस थोड़ा सा काम है, तू तो 2 घंटे से इसका ही काम करे जा रही है। वही तो, जेठानी जी को तो दूसरों के घर में नौकर बनने में मज़ा आता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख रही है ना उन्हें कितना सारा काम है। अरे ज्यादा बेवकूफ मत बन। उसके मायके से कितनी सारी लड़कियां आई हैं, उसकी सगी बहन है, उसकी चचेरी बहन है, उनको तो कोई काम में नहीं लगा रही वो। आरती की सासू माँ आरती को बहुत डांटती है और गुस्से में जाकर उसके पति सिद्धार्थ को सब कुछ बता देती है। आरती, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? वही तो भाभी, आप तो हम लोगों का स्टैंडर्ड ही गिरा रही हो। बहू, आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सभी लोग पार्टी से निकल जाते हैं। अब आरती भी कोशिश करती है कि वो लोगों को ना बोल सके, लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत कम देर के लिए होता है, क्योंकि उससे अपनी सहेली निहारिका का कॉल आता है। आरती, एक तो कई दिन से मेरी सास बीमार चल रही थी और अब अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। प्लीज़ तू यहाँ आ जा, मेरी थोड़ी मदद कर दे यार। अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ तेरे पास। आरती झूठ बोलकर निहारिका के घर जाती है। वैसे आरती की पहली सहेली मोनिका अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी, इसलिए अब आरती को उसके बच्चे को देखना नहीं पड़ता था। 3 दिन बाद। कहाँ गई थी तुम? वो माँ जी, मैं बस थोड़ा पार्क तक टहलने गई थी, थोड़ा वजन बढ़ रहा है ना, इसलिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता खाना बनाना कब शुरू करेगी? माँ जी चिंता मत करिए, मैं टाइम पर खाना बना दूंगी। बेचारी आरती दिन भर भागा दौड़ी करके थक गई थी, लेकिन फिर भी वो किचन में खाना बनाने में लग जाती है। आज तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। रात होती है। आरती, आज बहुत थकी हुई सी दिख रही हो। हाँ, वो निहारिका। क्या? कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या हुआ निहारिका को? वो ना, उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या हुआ उसे? टाइफॉइड हो गया है।
अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम उसे देखने गई थी क्या? हाँ मैं गई थी, लेकिन जल्दी चली आई थी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। ऐसे ही आरती छुप छुपाकर निहारिका के घर जाती है, उसकी मदद करती रहती है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो पड़ोस की रीमा आंटी की भी मदद करती रहती है, क्योंकि रीमा आंटी को भी पता चल गया था कि आरती किसी को भी काम के लिए मना नहीं करती। तभी एक दिन, माँ, भाभी अभी भी आस पड़ोस के लोगों की मदद कर रही है। मैं 2 दिन से इन पर नजर रख रहा था, तभी मुझे पता चला। हे भगवान। और आरती को अपने ससुराल वालों से बहुत डांट सुननी पड़ती है। खैर इसी बीच आरती की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो आरती, तुम इतनी बीमार हो, लेकिन तुम्हारी किसी भी सहेली ने तुम्हें पूछा भी नहीं। अच्छा बताओ, अगर तुम उनसे मदद के लिए बोलती तो क्या वो लोग आते? अब आरती को समझ में आ गया था कि उसे उल्लू बनाकर सब अपना काम निकलवा लेते थे। सिद्धार्थ भी अपनी पत्नी को समझाता है और आरती समझ जाती है कि उसे कभी कभी ना भी बोलना चाहिए। वहीं इसके बाद आरती के कहने पर सिद्धार्थ और आरती दूसरे घर में रहने लगते हैं।